एक करोड़पति और एक मजदूर के पास एक ही चीज होती है, और वो है पैसे को लेकर सोच। फर्क बस इतना है, एक पैसे को समझकर खर्च करता है और दूसरा सिर्फ खर्च करने के बाद समझता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डेली ऑडियो बुक में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरी एकदम आसान हिंदी में, जिससे आप सिर्फ सुनकर भी जिंदगी बदलने वाली बातें सीख सकें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे सोचने के तरीके के बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेखक मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने या बचाने की चीज नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जिसमें आपकी सोच, आपका सब्र और आपके फैसले ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस कमाल की किताब के पहले हिस्से को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हर इंसान पैसे को अलग तरीके से क्यों समझता है। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही समय पर एक जैसे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान पैसे के बारे में अपनी अलग कहानी से सीखता है। एक बच्चा जो 90s में बड़ा हुआ, उसे पैसे बचाने की अहमियत सिखाई गई, क्योंकि तब मंदी थी। वहीं एक बच्चा जो 2000 के बाद पैदा हुआ, वो रिस्क लेना बेहतर मानता है, क्योंकि उसने तेजी से बढ़ती इकोनॉमी देखी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपकी सोच आपकी खुद की बनाई हुई होती है, न कि दुनिया की। इसलिए किसी के फैसलों को देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद उन्होंने वो चीजें देखी हैं जो आपने कभी नहीं देखी। चैप्टर 2, पैसे के साथ व्यवहार, दिमाग। अब ध्यान से सुनिए, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यह आपके बुद्धि से कहीं ज्यादा जरूरी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, यह जरूरी नहीं, बल्कि आप पैसा देखकर कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप सब्र रखते हो? क्या आप लालच में नहीं आते? क्या आप जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते? बहुत से लोग जो MBA किए हैं, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो भी बिना सोचे पैसे उड़ा देते हैं। और कई लोग जो स्कूल भी ठीक से नहीं गए, वो आज करोड़ों के मालिक हैं, क्योंकि वो पैसा संभालना जानते हैं। चैप्टर 3, रिस्क वर्स लक। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। एक इंसान रातों रात करोड़पति बन गया और दूसरा इंसान सालों मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या इसका मतलब मेहनत बेकार है? नहीं, इसका मतलब ये है, पैसा कमाना एक खेल है जहां रिस्क और लक दोनों का बड़ा रोल है। इस किताब में ऑथर कहते हैं, कभी किसी की सफलता को देखकर खुद को मत आंकिए। आपको नहीं पता कि उसके पीछे कितना जोखिम या फिर सिर्फ कितनी किस्मत थी। इसलिए अपनी लाइफ और फाइनेंस के डिसीजंस दूसरों को देखकर मत लीजिए। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। असली जादू यही है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे सुनहरे हिस्से की, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। आप जानते हैं वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कम उम्र से पैसा लगाना शुरू कर दिया और उसे सालों तक चलने दिया। मॉर्गन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का असली जादू तब शुरू होता है जब आप उसे छेड़ते नहीं। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें और 10-20 साल बाद देखिए, आपकी छोटी सेविंग्स करोड़ों में बदल सकती है। चैप्टर 5, पैसा बचाइए, भले ही कोई कारण ना हो। हम अक्सर सोचते हैं, जब कोई इमरजेंसी होगी तभी तो सेविंग काम आएगी, लेकिन ऑथर का मानना है, बिना किसी कारण के भी पैसा बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक बदल सकती है। नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है, बिजनेस गिर सकता है। सेविंग मतलब सिर्फ पैसा रखना नहीं, सेविंग का मतलब है फ्रीडम। इमरजेंसी में आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों, इस पहले भाग में हमने जाना, हर इंसान पैसे को अपने अनुभव से समझता है। पैसा संभालने के लिए बिहेवियर सबसे जरूरी है। रिस्क और लक को पहचानिए, कंपाउंडिंग को समझिए, सेविंग को आदत बनाइए, कारण हो या ना हो। अब अगले भाग में हम जानेंगे, क्यों इनफ कह पाना इतना मुश्किल होता है, कैसे ग्रीड आपकी वेल्थ को बर्बाद कर देती है, और कैसे हम पैसे से जुड़ी भावनाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आप सच में पैसा कमाने से ज्यादा संभालना सीखना चाहते हैं, तो अगला भाग मिस मत करना। इंस्पायर डेली ऑडियो बुक सुनते रहिए और अपनी सोच को बदलते रहिए। पार्ट 2, वेल्थ, फ्रीडम और पैसा सोचने का नया तरीका। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, तो क्या आप वाकई में अमीर हैं? बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन सुकून नहीं पा पाते।
क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो संभाला, पर उसकी सोच को नहीं समझा। पिछले भाग में हमने जाना कैसे पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को समझना और संभालना जरूरी है। अब इस भाग में हम बात करेंगे वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम और वो माइंडसेट जो पैसे को जिंदगी का गुलाम नहीं बल्कि जिंदगी को आजाद बनाता है। चैप्टर 6, असली वेल्थ क्या है? व्हाट इज ट्रू वेल्थ? ऑथर कहते हैं, वेल्थ वो चीज है जो आप नहीं दिखाते। मतलब अगर आप महंगी गाड़ी, बड़े बंगले, महंगे कपड़े दिखा रहे हैं तो आप शायद अमीर नजर आ रहे हैं, पर असली अमीरी वो होती है जो चुपचाप बढ़ रही होती है। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, एसेट्स जो दिखती नहीं। बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग उन्हें एडमायर करें, लेकिन असली वेल्थ का मतलब है आपके पास चॉइसेस हैं, आपका समय आपका है। चैप्टर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा नहीं, टाइम का मालिक बनना। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है आप अपना वक्त खुद तय कर सकें। ऑथर कहते हैं, पैसा आपको जो सबसे कीमती चीज देता है वो है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर आप क्या काम करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन आप रोज 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं तो आप सिर्फ दिखने में अमीर हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो ताकत है जब आप अपने टाइम के मालिक बन जाएं। चैप्टर 8, कंपाउंडिंग। एक शांत पर जादुई प्रक्रिया। पिछले पार्ट में हमने कंपाउंडिंग की बात की थी, यहाँ उसे और गहराई से समझते हैं। वॉरेन बफेट की दौलत का 90% हिस्सा 60 की उम्र के बाद आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से पैसा लगाना शुरू किया और कभी रुककर खर्च नहीं किया। कंपाउंडिंग का जादू यही है, आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस लगातार और धैर्य से इन्वेस्ट करना है। हर दिन का थोड़ा थोड़ा निवेश आपको आने वाले 10 साल में करोड़पति बना सकता है। यह शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है, यह लॉन्ग टर्म का मिरेकल है। चैप्टर 9, सेविंग। इनकम। कमाई से ज्यादा बचाना जरूरी है। आपकी इनकम कितनी है ये जरूरी नहीं, आप कितना बचाते हो यही फर्क बनाता है। ऑथर कहते हैं, वेल्थ इनकम से नहीं सेविंग से बनती है। बहुत लोग लाखों कमाते हैं पर खर्च भी उतना ही करते हैं। नेटवर्थ 0। और कुछ लोग मामूली कमाते हैं लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैबिट से फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। इसलिए पैसा कमाना ही नहीं, उसे बचाना और बढ़ाना सीखो। चैप्टर 10, इंडिपेंडेंस ए हैप्पीनेस। ऑथर एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, हैप्पीनेस इक्वल इंडिपेंडेंस। जब आप दूसरों के कंट्रोल में नहीं अपने डिसीजंस के मालिक होते हो तभी असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको किसी टॉक्सिक बॉस के लिए काम नहीं करना, किसी के प्रेशर में इन्वेस्ट नहीं करना, किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। ये सब इंडिपेंडेंस देता है। और इंडिपेंडेंस का सोर्स क्या है? डिसिप्लिन, सेविंग्स, सिंपल लिविंग। इसीलिए पैसा कमाकर फ्रीडम पाना सीखो, न कि दिखावा। तो दोस्तों, आज हमने जाना असली वेल्थ दिखावे में नहीं, डिसीजंस में होती है। पैसा कम होने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने टाइम के मालिक बनो। कंपाउंडिंग क्वाइटली काम करता है लेकिन जादू वही है। सेविंग, इनकम, इंडिपेंडेंस ही असली खुशी है। अब अगले भाग में हम जानेंगे इनफ का मतलब क्या होता है, ग्रीड वर्सेस सैटिस्फैक्शन, ईगो और कंपैरिजन का पैसा पर असर, और पैसे के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लाएं। इंस्पायर डेली ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहिए, अपनी सोच को गहराई से बदलिए। पार्ट 3, इनफ, ईगो और पैसा के जज्बात। कभी कभी जो आपके पास है वो सब कुछ होता है पर फिर भी दिल कहता है और चाहिए। दोस्तों, यही वो सोच है जिसने बहुत से अमीर लोगों को बर्बाद कर दिया। आज के इस भाग में हम बात करेंगे इनफ यानी बस अब बहुत हुआ, इस सिंपल से दिखने वाले शब्द की असली ताकत के बारे में। क्योंकि कई बार हम इतनी तेज दौड़ में लगे रहते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिस इंसान को कभी भी बस नहीं होता वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा भाग, चैप्टर 11, इनफ। कब रुकना है ये समझो। सबसे बड़ा लेसन, knowing when to stop is more important than knowing how to run। बहुत से लोग करोड़ों कमाकर भी गलत निवेश करते हैं, गलत रिस्क्स लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ा और। जैसे एक कहानी में आता है, एक अमीर हेज फंड मैनेजर ने करोड़ों कमाए थे, फिर भी इलीगल तरीकों से और कमाना चाहा और जेल चला गया। वहीं एक नॉर्मल आदमी ने 9 से 5 की नौकरी की, थोड़ा थोड़ा बचाया और जिंदगी भर चैन से रहा। फर्क क्या था?
उस आम आदमी को पता था कि उसके लिए इनफ क्या है। लेसन, खुद के लिए बस अब बहुत है। डिफाइन करो, किसी और की दौड़ में मत भागो। चैप्टर 12, ईगो वर्सेस रियल वेल्थ। ईगो कहता है मुझे दिखाना है कि मैं सबसे ऊपर हूं, पर असली अमीरी क्या कहती है, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ईगो की वजह से लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनकी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। बड़ी गाड़ी लोन पर दिखावे के लिए, शादी या पार्टी स्टेटस दिखाने के लिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। ऑथर कहते हैं पैसा वो चीज है जो तब टिकता है जब आप ईगो से ऊपर उठ जाते हैं। सफलता का मतलब ये नहीं कि लोग आपको देखें, बल्कि ये कि आप खुद को संतुष्ट महसूस करें। चैप्टर 13, कंपैरिजन एबल पॉइजन। आज की दुनिया कंपैरिजन से चल रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई दिखाता है मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा ट्रैवल, मेरा ब्रांड, और हम क्या करते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं आप किसी की सक्सेस देख सकते हो, पर उसकी पूरी जर्नी नहीं जानते, इसलिए उस सक्सेस से जलने या दबाव में आने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी, उसका वक्त, उसकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। आपका काम है खुद के लक्ष्य पर ध्यान देना, अपने हिसाब से ग्रो करना और खुद को कल से बेहतर बनाना। चैप्टर 14, ग्रीड। लालच की वो आग जो सब जला देती है। थोड़ा और चाहिए, बस ये भी मिल जाए, उससे आगे निकलना है। ये सब मिलकर बनता है ग्रीड, और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल एनिमी है। मार्केट क्रैशेस, बैड इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉड्स, इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं लालच ही होता है। ऑथर बताते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर्स तब तक पैसा बनाते हैं जब तक वो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा पाने की चाह में ब्लाइंड हो जाते हैं, वो सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए जरूरी है रिस्क को पहचानो, ग्रीड को रोकना सीखो, इनफ कहना सीखो। चैप्टर 15, इमोशंस और पैसा। एक नाजुक रिश्ता। पैसा सिर्फ आंकड़े नहीं है, पैसा एक भावना है। जब मार्केट गिरता है डर लगता है, जब बढ़ता है खुशी होती है, जब हम खोते हैं गुस्सा आता है, जब जीतते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इन भावनाओं को समझे बिना हम अच्छे निवेशक या सेवर नहीं बन सकते। ऑथर कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ही फाइनेंशियल रूप से सेफ रहता है। इसलिए पैसा से जुड़े हर डिसीजन पर ठंडे दिमाग से सोचो, इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचो, लॉजिक और पेशेंस को अपनाओ। तो दोस्तों, आज के पार्ट में हमने सीखा इनफ बोलना ही अमीरी है, ईगो आपको दिखावे में फंसाता है, कंपैरिजन आपकी पीस छीन लेता है, ग्रीड सब कुछ जलाकर राख कर देता है, और पैसों से जुड़े डिसीजंस में भावनाओं को समझना जरूरी है। अब फाइनल पार्ट यानी पार्ट 4 में हम जानेंगे वेल्थ और रियल लाइफ का कनेक्शन, लक वर्सेस हार्ड वर्क। सच क्या है, मॉर्गन हाउसल के टॉप लाइफ चेंजिंग लेसन्स और फाइनल मोटिवेशनल मैसेज जो आपके सोच को हिला देगा। इंस्पायर डेली ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहिए और अपनी सोच को सक्सेस की नई ऊंचाई तक ले चलिए। पार्ट 4, वेल्थ, लाइफ और फाइनल लाइफ चेंजिंग लेसन्स। कुछ लोग सारा जीवन पैसा कमाने में लगा देते हैं और फिर सोचते हैं अब मैं जिंदा रहूं कैसे। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। असल में पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी देता है। इस हिस्से में हम जानेंगे हार्ड वर्क और लक का असली रिश्ता, जिंदगी में पैसा कहां होना चाहिए, मॉर्गन हाउसल के फाइनल थॉट्स और सबसे ताकतवर आखिरी संदेश जो आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 16, लक वर्सेस हार्ड वर्क। क्या मेहनत ही सब कुछ है? बहुत से लोग कहते हैं मैंने दिन रात मेहनत की है पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, और कुछ लोग कहते हैं बस किस्मत साथ थी। तो सच्चाई क्या है? ऑथर कहते हैं सक्सेस ओ हार्ड वर्क प्लस लक प्लस टाइमिंग। आप जो चीजें कंट्रोल कर सकते हो, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क कैलकुलेशन, वो सब करो, लेकिन ये भी मानो कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। कभी भी किसी और की सफलता से खुद को छोटा मत समझो, शायद उसकी लक और टाइमिंग अलग थी। आप बस अपना काम करते रहो, सक्सेस जरूर आएगी, शायद अलग रूप में। चैप्टर 17, वेल्थ वर्सेस रिच। फर्क समझो। रिच आदमी दिखता है, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े। वेल्थी आदमी नजर नहीं आता क्योंकि उसका पैसा इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और टाइम कंट्रोल में होता है। ऑथर कहते हैं वेल्थ दिखाने की चीज नहीं, जीने की ताकत है। वेल्थी इंसान अपनी प्रायोरिटीज चुनता है, अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित करता है, अपने समय का मालिक होता है। लेसन,
रिच दिखने के चक्कर में वेल्थ मत गंवाना। अपने फ्यूचर के लिए सोचो, सिर्फ आज के लिए नहीं। चैप्टर 18 लिव बिलो योर मीन्स, सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं जैसे ही कमाई बढ़ेगी जिंदगी भी बढ़िया हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं? ज्यादा कमाते ही लाइफस्टाइल बदलते हैं, ईएमआई में फंस जाते हैं और फिर दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ऑथर का कहना है, अगर आप हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करेंगे तो आप कभी गरीब नहीं बन सकते। कम में खुश रहना सीखो, सिंप्लिसिटी को अपनाओ, अपने ऊपर दबाव मत बनाओ, इसी में असली शांति है। चैप्टर 19 मॉर्गन हाउसल के 5 मोस्ट पावरफुल थॉट्स। बिहेवियर, इंटेलिजेंस। पैसा कैसे सोचते हो ये ज्यादा जरूरी है आईक्यू से भी। फ्रीडम इज द अल्टीमेट वेल्थ, अपने समय के मालिक बनो। सेविंग इज इनकम माइनस ईगो, जितना बड़ा ईगो उतना कम सेविंग। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना एक बार है लेकिन बने रहना स्किल है। You're not crazy, you're just different. लोग अलग सोचते हैं, इसका मतलब वो गलत नहीं। Chapter 20 फाइनल मैसेज। पैसा जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। अक्सर हम पैसा कमाते समझते इतना खो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। मॉर्गन कहते हैं, आप जितना पैसा कमाते हैं वो आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आप उस पैसे से क्या जिंदगी जीते हैं वही असली पहचान है। अपने रिलेशनशिप्स, टाइम और हेल्थ का वैल्यू समझो। पैसा कमाओ जरूर, पर जिंदगी भी जियो। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। और सबसे जरूरी, कभी भी पैसों की वजह से इंसानियत मत खो देना। तो दोस्तों, हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 4 भागों में जाना। पैसे को लेकर सोच कैसे बनती है, कंपाउंडिंग और सेविंग का जादू, ग्रीड, ईगो और कंपैरिजन से कैसे बचें, और सबसे जरूरी, कैसे पैसे से आजादी और शांति पाई जा सकती है। मॉर्गन हाउसल की ये किताब आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी को समझने के बारे में भी सिखाती है। अगर आप इस पूरी समरी से कुछ भी सीख पाए तो उसे अभी से लागू करना शुरू कर दीजिए। इंस्पायर डेली ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए